हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से आ गए हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर लेकर। बिगेस्ट एडजेक्टिव का जो काइंड चल रहा है, जिसमें एडजेक्टिव का थर्ड काइंड लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम लोग जानेंगे आज की क्लास में कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। तो आपने इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें पहला दूसरा फर्स्ट सेकेंड सब पढ़ लिए हैं, और अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो, ये एडजेक्टिव तो है, अब एडजेक्टिव का अलग अलग क्वालिफाई करने का काम है। तो इससे पहले आपने जो पढ़ा था उसका काम था क्वालिटी को बताना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था। फिर आपने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा या परिमाण को बताया। और अभी जो आप पढ़ रहे हो करेंट में, तो यह है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब कोई नाउन है, उस नाउन के संख्या की विशेषता बताता है। तो ये एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या को विशेषता बताता है, उनकी संख्या को बताता है, उसके नंबर को बताता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका डिफिनीशन, जरा आप देखो ध्यान से और पढ़ें और समझने का प्रयास करें। दी एडजेक्टिव व्हिच डिनोट्स द नंबर, और नंबर में क्या है, हाउ मैनी, कितना, इट मीन्स कितना। तो कितना जो है, हाउ मैनी मीन्स कितना, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या कितनी है। तो कितनी संख्या है उन चीज़ों को बताने के लिए ये संख्या पर्सन का भी हो सकता है, या वो संख्या वस्तु का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है। तो जब जिस एडजेक्टिव से दी एडजेक्टिव व्हिच डिनोट्स द नंबर, इट मीन्स हाउ मेनी, कितनी, ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर जिन एडजेक्टिव से व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, देखिएगा, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनकी संख्या का बोध होता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है या कहलाता है। अब चलिए इसका इजी देख लेते हैं कि आखिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे बनता है। आई हैव 3 रूम्स। अब देख लो, ये रूम क्या है, रूम क्या है बोलिए, रूम है नाउन। समझ रहे होंगे, रूम क्या है, नाउन। अब इस नाउन की संख्या को बताया जा रहा है कि मेरे पास रूम्स तो हैं, लेकिन रूम की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ जो 3 आप देख रहे हो ना, ये काउंटिंग में यानी नंबर में इसकी विशेषता है, रूम की संख्या की बता रहा है उनकी विशेषता को, कि कमरा तो है, रूम तो है, लेकिन जिसकी संख्या 3 है। तो यहाँ जो आप 3 देख रहे हो, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। द 2 सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर लंदन, यानी दोनों बहना जो है वो लंदन के लिए निकल चुकी है। तो सिस्टर क्या है, नाउन है, और उस दोनों सिस्टर यानी सिस्टर की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ जो आप 2 देख रहे हो, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट जो आप देख रहे हो ये क्या है, नाउन है, और इस नाउन की संख्या कितनी है, 40। विनय इज द सेकेंड सन ऑफ मिस्टर महेश्वर, मीन्स है कि यहाँ जो सन है, लड़का, ये सेकेंड है, यानी उसके 2-4 लड़के हैं, जिनमें विनय क्या है, उनका जो पोजीशन है, उनका जो रैंक है वो सेकेंड है। तो एक पोजीशन को या रैंक को भी बताता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। मैनी क्रिमिनल्स वेर किल्ड, बहुत सारे क्रिमिनल्स मारे गए जी। तो बहुत सारे, इट मीन्स ये काउंटिंग में ही आता है, उसके नंबर को बता रहा है कि क्रिमिनल जो है ये नाउन है, क्रिमिनल क्या है, नाउन है, और इस नाउन की संख्या को बता रहा है, जो हालांकि इंडेफिनिट नंबर है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, उसमें 2 काइंड आएगा, डेफिनिट और इंडेफिनिट। तो ये क्रिमिनल जो है, जो नाउन है, और उसकी नाउन की जो नंबर है वो इंडेफिनिट है, बहुत सारे क्रिमिनल्स मारे गए हैं। तो यहाँ पर मैनी जो आप देख रहे हो ना, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ये आप यहाँ देख लो फिर से एक बार, ये यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, और यहाँ हो गया 40 जो नाउन से पहले आए हैं, और यहाँ मैनी। ये सारे जो आप देख रहे हो नंबर ना, ये सब नाउन से पहले आए हैं, और जो नाउन से पहले आकर के उसकी संख्या में विशेषता बताता है, यानी क्वालिफाई तो कर रहा है, लेकिन किस में, संख्या में। तो वैसी कंडीशन में उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। बाय द वे, आपको बेहतर समझ के लिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि ऊपर दिए गए जो सेंटेंसेज हैं, जिनमें 3, 2, 40, सेकेंड, मैनी, इन सब का प्रयोग रूम्स, सिस्टर्स, स्टूडेंट्स, सन, क्रिमिनल्स के पहले हुआ है, जो इनकी संख्या निश्चित हो या अनिश्चित। संख्या एक निश्चित होता है और दूसरा अनिश्चित होता है। तो ये निश्चित में भी बता सकता है और अनिश्चित में भी बता सकता है, या क्रम का बोध कराते हैं। तो आप समझ जाओ कि जिसमें हमने एलओटी किया है, ये ऑल दीज आर रिलेटेड टू एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं ना, ये आपको 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने अभी चर्चा किया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, इनका 2 टाइप्स है।
तो एक है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर है? तो मैंने इस एक चार्ट के माध्यम से, इस पैटर्न के माध्यम से मैं आपको इसमें क्लियर कर दिया हूँ कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप्स है, जो कि डेफिनिट है और इंडेफिनिट है। फिर आगे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। और ये जो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसका फिर से 2 प्रकार है, एक कार्डिनल है और एक ऑर्डिनल है। बाय द वे आराम से आप लोग समझ जाएंगे, फिर बारी बारी से इसको हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। अब रहेगा डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव जो 2 टाइप का आपने अभी देखा है यहाँ पे, कि एक डेफिनिट है और दूसरा इंडेफिनिट है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डेफिनिट। ये जो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या उसी का दूसरा नाम है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जिसमें संख्या जो होगा ना, ये निश्चित होगा, निश्चित संख्या का बोध होता है। तो जहाँ निश्चित संख्या या क्रमवाचक विशेषण होगा, वैसे एडजेक्टिव्स जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या, अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उनकी एक डेफिनेट नंबर होना चाहिए, निश्चित संख्या होना चाहिए या क्रम होना चाहिए, तो उनका अगर बोध कराता है, इंडिकेट करता है, उसे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई हैव 2 ब्रदर्स। तो यहाँ ब्रदर्स क्या है? ब्रदर्स क्या है? ये ब्रदर्स है आपको नाउन। इस नाउन की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पर 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्या है? ये भी एक नाउन है और इसकी एक पोजीशन है, इसकी एक रैंक है, और वो रैंक क्या है? फर्स्ट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो सारे हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब देखिए, ऊपर दिए गए सेंटेंस में टू, फर्स्ट का प्रयोग क्रमशः ब्रदर्स और प्राइम मिनिस्टर के पहले हुआ है, जो इनकी निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराता है। अब आइए, उसका जो 2 टाइप्स है, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। तो कार्डिनल एडजेक्टिव जो है, इसको हम लोग जानेंगे, सीक्वेंसली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब होता है निश्चित संख्या वाचक विशेषण। कार्डिनल में आएगा काउंटिंग वाला, 1 2 3 4 जो भी आ जाए, याद रखना है कि निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, जहाँ तक जाइए, ये सारे जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव्स है, जिससे एक काउंटिंग का इंडिकेट होता है। उसी का एग्जांपल है, ही हैज़ 4 पेन्स, 2 टॉयज, 2 सिस्टर्स और ओनली 1 डॉटर। अब डॉटर, सिस्टर, टॉयज, पेन्स, ये सारे क्या है? नाउन्स है, और उन सबके पहले एक नंबर आया है जो आपको क्या है? कार्डिनल डेफिनिट है। तो 4 2 2 ओनली 1, ये सारे आपको कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। अब चलेंगे हम लोग ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल जो उसका सेकेंड है, बी। ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है, इसमें आपको क्रम का बात होता है, जो एक निश्चित क्रम को बताता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पोजीशन को या उसके रैंक को बताता है। पोजीशन या रैंक यानी उसके स्थिति को, कौन सा रैंक है, कौन सा पोजीशन है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि निश्चित जो क्रम होता है, क्रम को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। क्रम को बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे लास्ट, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये जो आप देख रहे हो, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं, ये एक एडजेक्टिव्स है। हालांकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये आपको है ऑर्डिनल। कौन सा है? ऑर्डिनल है, जिससे एक व्यक्ति वस्तु की क्रम या उनके पोजीशन या उनके रैंक का बोध होता है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब इस किताब की बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें पहली चैप्टर की बात हो रही है, फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो आप देख रहे हो ना, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, ये सारे ऑर्डर को इंडिकेट करता है, क्रम को। तो ऑर्डर को बताने वाले जो नंबर होंगे, उसको हम यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो बोलेंगे, लेकिन उसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा है। जैसे नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कि बिहार का जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होगा वो कौन होगा। तो नेक्स्ट भी क्या है? अगला, जो क्रम को बता रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट भी यहाँ पर एक ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से आपने देखा है कार्डिनल, ऑर्डिनल। अब आइए दूसरा काइंड, किसका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का दूसरा काइंड। ध्यान से देखिएगा, जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसका 2 काइंड था। कौन कौन? एक डिफिनिट था और दूसरा इनडिफिनिट। फिर डिफिनिट का 2 काइंड था, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो कार्डिनल में काउंटिंग वाला पढ़ लिए हैं, 1 2 3 वाला।
और ऑर्डिनल में पढ़ लिया आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट ये सब पढ़ लिए। डेफिनेट खत्म हो गया। अब आइए इंडेफिनिट जो दूसरा है किसका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो सेकेंड काइंड है जो मैंने यहाँ लिखा है, अब इसको देखिए हम पढ़ेंगे। इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव या इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इसमें संख्या निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित संख्या का बोध होगा। तो अनिश्चित संख्या बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे उसको इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को आप क्या कहोगे, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। सम बुक्स आर टर्न, सम बुक्स आर टर्न यानी किताबें तो हैं, जो कि एक नाउन है। क्या है, नाउन है। और इस नाउन की संख्या कितनी है, सम यानी कुछ। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबरियस, स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन है जिसकी संख्या क्या है, बहुत है, जो कि अनिश्चित है। आई हैव फ्यू पेन्स, पेन्स क्या है, नाउन है जिसकी संख्या क्या है, अनिश्चित है, बहुत कम। मोस्ट बॉयज, बॉयज क्या है, नाउन है जिनकी संख्या क्या है, मोस्ट है, बहुत है। लेकिन यहाँ सम, मैनी और फ्यू और मोस्ट, इन सब से जरा आप ही बताओ, जहाँ पे देख रहे हो ये सम हो गया, यहाँ पे मैनी है और यहाँ पे फ्यू है और ये मोस्ट है, सबका प्रयोग नाउन से पहले हुआ है। तो सो ये ऑब्वियस है कि ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन यहाँ पर बुक्स है या स्टूडेंट है या पेन्स है या बॉयज है, इन सब की अनिश्चित संख्या को दर्शाता है। तो जो अनिश्चित संख्या इंडेफिनिट नंबर को बताता है उसको इंडेफिनिट एडजेक्टिव या नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है, जिससे संख्या की निश्चितता का कोई बात नहीं होती है। तो ये था आपको इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की काइंड जो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। डेफिनिट एडजेक्टिव का दो काइंड है, एक ऑर्डिनल, एक ऑर्डिनल जो काउंटिंग को बताता है, ये रैंक या पोजीशन को बताता है, और ये रहा इंडेफिनिट जो आपने यहाँ पढ़ा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट काइंड लेकर उपस्थित होंगे। बाय द वे आज के लिए काफ़ी है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।